कई दिनों से हमारे मीडिया बंधुओं द्वारा अनुरोध किया जा रहा था कि कांवड़ के संबंध में गाज़ियाबाद पुलिस द्वारा जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं उसके बारे में उन्हें एक ब्रीफिंग दे दी जाए। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यही है कि पुलिस के स्तर से जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं कांवड़ को सकुशल, सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से संपन्न कराने के लिए उसके बारे में ब्रीफ किया जाए। जो पुलिस की व्यवस्था का उद्देश्य है वो दो शब्दों में हम कह सकते हैं, सुरक्षित कांवड़ और सुविधाजनक कांवड़। सुरक्षित कांवड़ इस सेंस में कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो, कोई क्राइम का इशू ना आए, इस सेंस में ये सुरक्षित कांवड़ हमारा प्रयास होगा। सुविधाजनक इस सेंस में कि कांवड़ियों की सुविधा, यहाँ के स्थानीय नागरिकों की सुविधा, और चूँकि ये एनसीआर का क्षेत्र है जिससे बहुत सारे लोग बाहर से आते जाते हैं, उनके आने जाने वालों की सुविधा, इन दो पर्पज़ से किया गया है। अगर हम सबसे पहले सुविधा की बात करें तो कांवड़ियों की सुविधा के लिए कैंप लगाए जाते हैं जो जनमानस के लोग लगाते हैं, पब्लिक के लोग लगाते हैं। गत वर्ष करीब 150 कैंप लगे थे। अभी तक हमारे पास 192 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, जिसमें 133 से ज़्यादा मामलों में अनुमति दी जा चुकी है। अभी और भी प्रार्थना पत्र आ रहे होंगे। उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कांवड़ शिविर लगाए जाएँ जिससे कांवड़ियों को रहने की, ठहरने की, खाने पीने की न्यूनतम सुविधा हो। बस इसमें यही ध्यान रखा जाएगा कि किसी ऐसे स्थान पे कांवड़ शिविर न लगाए जाएं जो विवादित स्थान है या जो मिक्स पॉपुलेशन एरिया के हैं या जिसकी वजह से यातायात या आम जनमानस को किसी प्रकार की परेशानी हो। दूसरी सुविधा के लिए, कांवड़ियों की सुविधा के लिए गाज़ियाबाद पुलिस ने अभी गत सप्ताह ही 1200 लीटर गंगा जल मंगाया, हर की पैड़ी से मंगाया, उसकी वीडियोग्राफी की गई। क्योंकि कांवड़ के दौरान ऐसा कई बार आता है कि विभिन्न कारणों से उनकी कांवड़ें खंडित हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में जब उनको स्थानीय पुलिस द्वारा गंगा जल दिया जाता है तो कई बार उनके मन में शंका रहती है कि ये वास्तव में गंगा जल ही है और ये हरिद्वार से ही लाया गया है या यहीं से किसी के। उस शंका को दूर करने के लिए इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई, उसको गाज़ियाबाद पुलिस के ट्विटर हैंडल पे भी डाला गया ताकि किसी को कोई दुविधा न रहे। और गत वर्ष की तुलना में हमने जल की मात्रा भी ज़्यादा मंगाई है और हर थाने पर एक्स्ट्रा कांवड़ हम अरेंज करा रहे हैं और हर थाने पर एक्स्ट्रा जल की व्यवस्था की जा रही है। तीसरी सुविधा की बात करें स्थानीय नागरिकों की, उनकी सुविधा, तो जो उनको असुविधा होती है वो मूलतः ट्रैफिक डाइवर्जन की वजह से होती है। एक तो उनको ट्रैफिक डाइवर्जन के पॉइंट्स नहीं पता होते हैं कि कहाँ कहाँ ट्रैफिक डाइवर्जन है, और दूसरा होता है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए पहला हमने काम किया, ये एनसीआर है जहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी रहते हैं जो अन्य प्रांतों के हैं जिनको हिंदी की बहुत अच्छी समझ नहीं है। तो हमने बाइलिंगुअल नोटिस बोर्ड्स लगवाए हैं, जो हमने फ्लेक्स बोर्ड्स लगवाए हैं सड़कों के किनारे डाइवर्जन से संबंधित, वो हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में है, नंबर 1। नंबर 2, जो डाइवर्जन के पॉइंट्स हैं और जो फ्लेक्स बोर्ड्स लगे हैं वो गत वर्ष की तुलना में लगभग 1.5 गुने इस बार ज़्यादा लगाए गए हैं। गत वर्ष 472 ऐसे फ्लेक्स बोर्ड्स लगाए गए थे, इस बार 699, आप 700 मान सकते हैं। तो 472 की तुलना में 699 हमने फ्लेक्स बोर्ड्स लगाए हैं ताकि आने जाने वाले राहगीरों को या वाहन चालकों को असुविधा का सामना ना हो। कई बार उन्हें पता नहीं होता है कि आगे कांवड़ियों के लिए डेडिकेटेड रूट है और वो उस रूट में एंट्री कर जाते हैं, फिर पुलिस से और कांवड़ियों से उनकी बहस की स्थिति आती है, अनावश्यक रूप से उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, उनकी चालान करने की स्थिति आती है। तो जागरूकता ही सबसे अच्छा उपाय है, इसलिए करीब 699 स्थानों पे ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं। तीसरी एक अन्य सुविधा की बात करेंगे तो स्थानीय व्यापारियों को, गाज़ियाबाद एक औद्योगिक शहर है जहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं। इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन का काम होता है, माल आता है, माल प्रोसेस होता है, माल की सप्लाई होती है अन्य प्रांतों को, अन्य राज्यों को, तो उनका भी काम बाधित न हो उसके लिए इस बार एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है जिसमें एडीसीपी यातायात को नोडल ऑफिसर बनाया गया है कि ऐसे सारे भारी वाहन, मध्यम वाहन जो इंडस्ट्री, कॉमर्स, व्यापारियों के हित में हो रहे होंगे या जो एसेंशियल सर्विसेज सप्लाई कर रहे होंगे जैसे गैस हो गया, राशन हो गया, इन सब चीज़ों की, उनके लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम है। वो एडीसीपी ट्रैफिक के स्तर से पास निर्गत किए जा रहे हैं। गत वर्ष करीब 1101 पास निर्गत किए गए थे, अभी तक उसकी तुलना में 500 पास निर्गत किए जा चुके हैं। जैसे जैसे व्यापारियों से, उद्यमियों से या जनता के लोगों से एप्लीकेशन आएंगी, प्रोसेस करते करते हम उसको भी थ्रू कर लेंगे। नेक्स्ट है महिलाओं की सुविधा की। जो हमारा दुधेश्वर नाथ मंदिर है इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं आती हैं। होता क्या है कि गर्भगृह में एक ही साथ महिला और पुरुष की दोनों की एंट्री होती है, तो इससे असुविधा का सामना करना पड़ता है। इस बार व्यवस्था हमने ये बनाई है कि महिलाओं की एंट्री और पुरुषों की एंट्री की टाइमिंग अलग अलग होगी। उदाहरण के तौर पे मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अगर मान लीजिए बाहर लाइन लगी हुई है और 10,000 पुरुष उस लाइन में खड़े हैं और महिलाओं की लाइन में 3,000 महिलाएँ खड़ी हैं, तो फिर 10 मिनट के लिए पुरुषों के लिए वो विंडो खोली जाएगी और फिर
उसके बाद 3 मिनट के लिए महिलाओं के लिए, फिर 10 मिनट के लिए पुरुषों के लिए विंडो खोली जाएगी, फिर 3 मिनट के लिए महिलाओं के लिए। यानी जिस अनुपात में भीड़ रहेगी उसी अनुपात में गर्भगृह में हम टाइमिंग के हिसाब से उनको अलाउ करेंगे, ताकि महिला पुरुष अलग अलग जाएँ, उनको किसी प्रकार की असुविधा का सामना न हो। जो कांवड़िए हैं या जो स्थानीय नागरिक हैं, उनके मन में भी कौतूहल होता है कि मंदिर में क्या हो रहा है, जलाभिषेक हो रहा है कि नहीं, इस वक्त क्या आरती हो रही है, कपाट बंद है, कपाट खुले हुए हैं, तो उसके भी लाइव टेलीकास्ट कराने की व्यवस्था की गई है। जो मंदिर प्रबंधन समिति है उनसे हमारी बात हो गई है, और शहर के 5 स्थानों पर विशेषकर जहाँ जहाँ हमारे कांवड़ियों के लिए हमने बैरिकेड्स लगा रखे हैं, जहाँ उनकी ज़्यादा संख्या होगी, वहाँ पे करीब 8 बाई 10 फीट की LED स्क्रीन लगाई जाएगी, और दुधेश्वर महादेव में जो जल चढ़ाया जा रहा है उसका लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। ये सुविधा वाली बात हो गई। अब हम आते हैं सुरक्षा की बात कि कांवड़ को हम कैसे सुरक्षित करेंगे। तो 2 तरीके से हम सुरक्षित कर रहे हैं। पहली बात, जो पुलिस का व्यवस्थापन है, उस पुलिस के व्यवस्थापन को और ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे किया जा रहा है। सिंपल टर्म्स में बात करें तो पुलिस व्यवस्थापन के लिए शहर को जोन में बांटा जाता है, सुपर जोन में बांटा जाता है, सेक्टर में, सब सेक्टर में। गत वर्ष की तुलना में जोन की संख्या बढ़ी है। लास्ट ईयर 9 जोन में पूरे शहर को बांटा गया था, महानगर को। इस वक्त 12 जोन क्रिएट किए गए। पिछले साल ऐसे 20 सेक्टर थे, इस बार ये 26 सेक्टर हैं। पिछली बार 99 सब सेक्टर थे, इस बार ये 105 सब सेक्टर हैं। ये तो सिर्फ सब सेक्टर हो गए। जब सब सेक्टर जोन हम बनाते हैं तो उसके लिए राजपत्रित और अराजपत्रित अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है। अगर संख्या बल की बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 30% अतिरिक्त पुलिस बल इस बार लगाया जा रहा है, जिसमें केवल नागरिक पुलिस बल की अगर हम बात करेंगे तो 53 इंस्पेक्टर लगाए जा रहे हैं, 574 सब इंस्पेक्टर लगाए जा रहे हैं, और करीब 1339 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल लगाए जा रहे हैं। ये वो पुलिस बल है जो रूटीन की ड्यूटियों के अतिरिक्त स्पेशली इस कांवड़ की व्यवस्था के लिए लगाया जा रहा है। जो थानों पे लॉ एंड ऑर्डर क्राइम के लिए पुलिस बल तैनात है, हमारे PRV में जो पुलिस बल तैनात है, या चीता मोबाइलों पे जो पुलिस बल तैनात है, उसके अतिरिक्त लगाए जाने वाला ये पुलिस बल है। इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि पुलिस व्यवस्था कितनी ग्राउंड लेवल पे हुई है। लास्ट ईयर टोटल ड्यूटी पॉइंट हमारे 304 थे। पूरे गाजियाबाद महानगर में 304 स्थानों पे पुलिस बल का व्यवस्थापन किया गया था। इस बार हमने सारे जो हमारे सहायक पुलिस आयुक्त हैं, गस्टेड ऑफिसर्स हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप पूरे के पूरे कांवड़ रूट को पैदल भ्रमण करके देखेंगे। ये पिछले महीने जून के एंड में उन्होंने हर एक ACP ने अपने कांवड़ रूट का पैदल भ्रमण किया था। पूरे 250 किलोमीटर का भ्रमण करने के बाद एक एक स्थान चिन्हित किए थे कि कहाँ क्या समस्या हो सकती है। तो गत वर्ष कुल 304 स्थानों पे पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई थी कांवड़ को रेगुलेट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए। वो ड्यूटी पॉइंट इस बार लगभग 2 गुने हो गए, और 581 स्थानों पे हम पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, जो 9 तारीख से लेके और 18 तारीख तक लगातार रहेगा। यातायात एक बहुत बड़ी समस्या होती है, क्योंकि कांवड़ के चलते बहुत सारे मार्गों पे डाइवर्जन लगाया जाता है, बहुत सारे कट हम बंद करते हैं। तो उसके लिए पहला चीज़ है जागरूकता, जिसके लिए लगातार पुलिस के स्तर से ADCP ट्रैफिक द्वारा प्रेस नोट इशू किए जा रहे हैं। प्रेस के माध्यम से, ट्विटर हैंडल के माध्यम से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से लोगों को हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। लेकिन पुलिस बल की उपलब्धता भी बढ़ाई गई है। अगर कंपैरेटिव बात करें तो इस बार 6 इंस्पेक्टर लगाए जा रहे हैं, 57 ट्रैफिक के सब इंस्पेक्टर लगाए जा रहे हैं, हेड कांस्टेबल करीब 446 लगाए जा रहे हैं, 50 होमगार्ड लगाए जा रहे हैं, और 43 PRD के जवान लगाए जा रहे हैं। इस प्रकार करीब 700 पुलिसकर्मी यातायात में ही लगाए जा रहे हैं, जो गत वर्ष में लगाए गए करीब 328 पुलिसकर्मियों की तुलना में लगभग 2 गुने हैं। कानून व्यवस्था से संबंधित PAC भी हमारे पास एक कंपनी लगाई जा रही है। इसके अलावा हमारे पास एक विशेष सुरक्षा वाहिनी है, SSF जिसको बोलते हैं, उसके भी 140 जवान हमारे यहाँ हैं। उनको भी हम एक्सक्लूसिवली इसी ड्यूटी के लिए डिप्लॉय कर रहे हैं। जो कंट्रोल रूम है, हमारे 5 कंट्रोल रूम बने हुए हैं पूरे गाजियाबाद में। मोदी नगर में है, गंगनगर पे है, टीला मोड़ पे है, मेरठ तिराहे पे है, और दुधेश्वरनाथ मंदिर में है। ये तो 5 हमारे पुलिस के कंट्रोल रूम हो गए, जहाँ लाइव फीड लेके और सारे CCTV की फुटेज देखी जाएगी। इसके अलावा जो रेडियो कंट्रोल रूम होता है, जिससे हमारा कम्युनिकेशन पुलिस फोर्स से बना रहता है, वो कम्युनिकेशन डिसरप्ट ना हो, उसकी क्वालिटी, कम्युनिकेशन की क्वालिटी प्रॉपर रहे, तो वो भी संख्या इस बार हमने बढ़ा दी है। और गत वर्ष ये संख्या 10 थी, इस बार बढ़ा के हमने 12 कर दी है। इसी बीच पिछले महीने में ही, जून में ही, हमारे जो वायरलेस हेडक्वार्टर्स हैं, उनकी टीम ने आके जो हमारा कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म था, वो पहले एनालॉग प्लेटफॉर्म था, उसको डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया है। तो आज की डेट में वायरलेस सेट पे जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो डिजिटल मोड में कन्वर्ट हो रहा है। उसमें ये भी फैसिलिटी आई हुई है कि 1-on-1 भी बात हो सकती है, 2 अधिकारी एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तीसरा कोई नहीं सुनेगा वायरलेस सेट के माध्यम से।